हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के अंतर्गत संधि यानी ज्वाइनिंग। संधि क्या होता है, पढ़ते हैं हम आगे की ओर अपनी क्लास में। देखते हैं संधि क्या होती है। संधि है हमारा दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि होती है। संधि में पहले शब्द के अंतिम संधि के अंतर्गत जो होता है वो पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के पहले वर्ण आदि वर्ण का मेल होता है। यानी कि पहले शब्द के तो अंतिम वाले वर्ण को और दूसरे शब्द के पहले वाले दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ण का जो मेल होता है उसे संधि बोलते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा देव प्लस आल्य, तो इसका हो जाता है देवाल्य। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। ये हमारा आधन है। जो हमारा तय है ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तय हमारा आधे न में परिवर्तन हो गया। मन प्लस योग, ये हमारा मन योग हो गया है। आगे है हमारा दूसरा पॉइंट है संधि के नियमों द्वारा मेल वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले जाने को संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कि संधि के नियमों द्वारा जो वर्णों को मूल अवस्था में ले जाने को ही संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे हमारा अगला उदाहरण है परीक्षार्थी। ये हमारा वर्ड है, शब्द है। इसको हम विच्छेद करेंगे तो ये हमारी संधि होगी। जैसे परीक्षा प्लस अर्थी, तो ये हो गया हमारा परीक्षार्थी। वागीश, इसका विच्छेद करते हैं हम वाक प्लस ईस, ये वागीश हो गया है। अंतःकरण, अंतःकरण जो है इसका विच्छेद करेंगे तो अंतः प्लस करण, ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। आगे का संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं। नंबर 1 है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि। जैसे नव प्लस आगत, व में ए है और ए तो आ है ही, तो नवागत, ये हमारे स्वर संधि होती है। संधि का पहला वर्ण व बाद में स्वर लगे ए, जैसे स्वर वाला है, तो संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि होती है। जैसे वाक प्लस ईस, वागीस, ये हमारी व्यंजन संधि है। और संधि का पहला वर्ण कै व्यंजन वर्ण है, इसके अंतर्गत जो है कै वो व्यंजन है। एवं संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि होती है। जैसे मन प्लस रथ, तो इसमें हो गया मनोरथ। इसमें जो है कंफ्यूज रहता है, मनोरथ में विसर्ग संधि है या फिर गुण संधि है। तो इसके अंतर्गत हमारी जो विसर्ग हैं ये ओ में परिवर्तित हो गए हैं। संधि का पहला वर्ण न विसर्ग युक्त होता है। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट क्या है, संधि के प्रकार चल रहे हैं हमारे। स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों का मेल। स्वर के बाद स्वर आए और 2 स्वरों का मेल से जो विकार होता है स्वर संधि कहलाता है। जैसे सूर्य प्लस तस्त, सूर्यास्त, महा प्लस आत्मा, महात्मा। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम इन 5 भेदों को बारी बारी से क्रम वाइज करके पढ़ेंगे। मोस्ट है ये नोट्स में। आ ई उ को दीर्घ, ए ओ को गुण और ए आई को वृद्धि, य रे ले व को यण एवं आय आव या आव को अयादि, आय प्लस आदि कहते हैं। चलते हैं अगले। अब हम देखते हैं हमारी दीर्घ स्वर संधि क्या होती है क्रम से।
ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ जाता है। जैसे ई उ हो जाता है, यानी कि ए ई या उ छोटा हुआ है तो उसका बड़ा हो जाता है। जैसे ए प्लस ए, ये है हमारा, तो इसका आ गया। धर्म प्लस अर्थ तो धर्मार्थ, ये हमारा आ गया में। स्व प्लस अर्थी स्वार्थी, ये भी हमारा बड़ा बन चुका है। देव प्लस अर्चन देवार्चन। वीर प्लस अंगना वीरांगना। मत प्लस अनुसार मता अनुसार। आगे को देखते हैं। दे ए प्लस आ, वो तो हमारा ए प्लस ए बराबर आ बन रहा था, इसमें ए प्लस है, यानी कि पहले वर्ण के लास्ट में ए होगा और दूसरे वर्ण के स्टार्ट में आ आएगा। देव प्लस आल्य देवाल्य। नव प्लस आगत नवागत। सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। तो ये था हमारा स्वर संधि। मिलते हैं हम अपनी अगली संधि के साथ कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कहिए हमें विदा। गुड बाय।